श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जब बैठता हूँ तो इतनी बातें याद आ जाती हैं, इतनी बातें जितनी तुम्हें अपनी दुनिया की बातें याद आ जाती हैं। जाने क्या क्या याद आ जाता है, हमें भी जाने क्या क्या याद आता है। पर फिर उस याद आई को हम पूछते हैं, कैसे याद आता है? जिसकी याद की है उसको तुमने कब जाना था? जैसे आप उसकी एक बार याद करो जिसको आंख से देखा, जिस चीज को वो सब आंख के देखे वाले हिस्से में डाला कि आंख से देखा, और आंख तुम्हारे साथ सदा रहने वाली चीज नहीं है। तो जिसको आंख से देखा है वो भी तुम्हारे साथ सदा नहीं। जैसे आपने पति पत्नी देह से बनाई, कब तक रहेंगे? जब तक तुम्हारा बोलो तुम्हारा देह नहीं रहेगा तो पति या पत्नी रहेगी। पहले ये जिसके द्वारा जो रिश्ता किया है उसके न रहने पे वो रिश्ता नहीं रहेगा। इसके आधार पर देखो, रूप से रिश्ता है ना आपका, आंखों के द्वारा रूप से आपने रिलेशनशिप संबंध किया है। आंख नहीं रहेगी तो रूप से रिश्ता नहीं रहेगा, और कान नहीं रहेगा तो ध्वनि से शब्द से रिश्ता नहीं। नाक के छेद रहते यदि इसका एक ऊर्जा थोड़ा वैसा होगा तो सुगंध दुर्गंध से रिश्ता नहीं। थोड़े दिन को कभी अनुभव किया होगा कि आती नहीं, श्वास आती है क्या नहीं आती? यहाँ पुराना जी बैठे अभी थोड़ा जुकाम थोड़ा हमें भी हुआ है, तभी जाना है। जब हम बताएं समझ लो हम अपनी रीति बताते हैं, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारी रीति बताते हैं, हम अपनी रीति बताते हैं। और ऐसा कुछ नहीं जो तुम पर बीता हो हम पर नहीं बीता, ठीक है? हाँ, हमें भी कभी कभी सुगंध दुर्गंध नहीं आता, हमें तो वैसे भी गड़बड़ा बिना जुकाम हो, क्योंकि बहुत बार जुकाम हुआ ऐसी खराब हो गई कि आनी बंद हो गई। क्या श्वास हो गई? ऐसा अभी स्वाद आना बंद नहीं हुआ, पर कभी कभी कई लोगों की जबान उम्र ज्यादा होने से स्वाद आना बंद होता है। भीतर रोटी जाना बंद नहीं, भोजन जाना बंद नहीं, स्वाद आना बंद। और नहीं तो एक गुड़मार बूटी होती है वो डायबिटीज वालों की, यदि उसको जरा देर जबान में फिरा लो तो नमक का स्वाद आएगा। ये भी देखो, नमक का आएगा, मीठे का नहीं आएगा। ये भी विचित्र बात है। वो जबान के मीठा ग्रहण करने वाले तत्वों को वो कर दिया, थोड़ी देर मीठा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा गोबर खा रहे हो, ऐसा लगेगा कंकड़ फोड़ रहे हो। मिश्री फोड़ोगे ना तो लगेगा कंकड़ फोड़ रहे हो। यहाँ नहीं होगी
नहीं सबको कल एक्सपेरिमेंट करा देते हैं। ठीक, तो जगत का एक्सपीरियंस इंद्रियों के द्वारा हुआ है, पर आप बिना इंद्रियों के होते हो। और शरीर का, श्वास का, दुख सुख का संबंध मन से हुआ है, पर हुआ तुम्हें, मन के थ्रू हुआ पर हुआ तुम्हें। इंद्रियों के थ्रू दिखा, पर किसे? बोलो, उनको। मन के द्वारा किसे दिखा? तुमको तो नहीं, मन को। तुम तो शामिल नहीं हो ना, तुम मौजूद नहीं थे ना जब मन को मालूम पड़ा था। देखो, तुम पढ़ी पढ़ाई बात बोलोगे ना, तो हम इंस्पेक्टर हैं, हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि बहुत दिन पढ़ाई की है, पर पकड़े गए। मन की ऐसी तैसी जो तुम्हारे बिना कुछ जान ले, इंद्रियों की भी, विश्व में सबकी ऐसी तैसी जो तुम्हारे बिना कुछ मालूम हो। गाली दे के बोल लो, क्यों? प्यार से। नाराज होके दे दूं तो गड़बड़ ही हो जाए। सब अनुभव मुझे हुए, पर किसी के थ्रू। पर मैं क्या चीज है? मैं क्या हूं? यदि तुम्हारे पास ये न हो, मन न हो, तो अब ये बताओ तुम क्या जानोगे? थोड़ी देर को समझ रह जाए, मन न रहे। क्योंकि देखो, एकदम सबसे कट ऑफ करोगे, गड़बड़ है। किसी से यदि दुश्मनी हो ना, ये जब विदेशी हमारे देश में आए तो ये फोड़ फोड़ कर हमें गुलाम बनाया, फोड़ फोड़ कर मारा। एक राजा को अपना बना लिया और दूसरी रानी राजा को मरवाया। सब राजाओं से एकदम दुश्मनी करते, या देश के मूर्ख राजा सब समझते ये बिन बिन मारेंगे तो सब एक हो जाते, बिनने लायक बिनने का मौका न देते। और आज भी हमारे देश में हमला बिन बिन के कर, एक जाति के पक्ष में, एक जाति के खिलाफ में, और तुम सोचते हो हमारे पक्ष में। आप भी यदि राज्य प्राप्त करना चाहते हो तो एकदम सबसे बैर मत करो, किसी को मिला लो। इंद्रियों को कहो थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में कि तुम हमारे साथ नहीं, तुम जाओ, तुम बनी रहो, तुम रहो इस देश में, तुम्हारे से कोई मतलब। देखो, इंद्रियां बनी रहे, इस्तेमाल मन का करो, इंद्रियों का नहीं। फिर अगला कदम बुद्धि का इस्तेमाल करो, मन का नहीं। एक उदाहरण दिया करता हूं कह करके फिर मैं विषय में आ जाऊं। अभी तक आपने सब कुछ सूर्य की रोशनी में चमकते देखा है, पर मैं थोड़ी देर को समझाऊं, कोशिश करूं कि जहां अभी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां की चीज देखना है, तो अभी आप टार्च लाते हो, क्योंकि सूर्य के अलावा टार्च आपके पास है, दिया जला लेते हो, और कोई साधन है। पर मान लो सूर्य अकेला हो, आपके पास टार्च ना हो, और यहाँ कोई अंधेरी सी गुफा हो, ऐसे सूर्य की रोशनी हो, उस वहां देखना हो तो क्या करोगे? तो मैं बता दूं, जल्दी नहीं, देर लगेगी। मैं एक शीशा लगाऊंगा और सीधा उधर लाइट मारूंगा तो वहां दिखेगा। तो वहां रोशनी किसकी गई है?
अब देखो, तर्क करता हूं, यदि सूर्य की गई है तो सूर्य बना रहा, हमने शीशा हटा लिया, तो कुछ दिखना बंद होगा कि नहीं? अब सूर्य को ये होगा, अब मुझे वहां नहीं दिखता, सूर्य को अब दिखने लगा वहां, और अब वहां दिखना, तो सूर्य में कोई कमी आई है? कमी आई है, हटाया है शीशा, पर शीशे के थ्रू जो रोशनी जाती थी वो शीशा हटाने पर वहां नहीं जाती। सूर्य की रोशनी उतनी की है, ठीक। अब मैं एक शीशे से काम नहीं चलाऊंगा, मान लो गुफा ऐसी भी है, इधर को भी गई है, इधर को अंदर अंदर, तो फिर मैं एक और शीशा लगाऊंगा, एक लगाऊंगा उधर भेजूंगा, और उसमें एक शीशा लगाऊंगा तो उधर भेजूंगा। वो जो रोशनी है जहां सूर्य का बाप नहीं पहुंच पाता, वहां भी पहुंचा दिया, एक शीशा और लगाया, वहां रोशनी पहुंच गई। किसकी? उसका प्रकाशक कौन है? सूर्य है, पर डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इस शीशे से वहां का, फिर वहां से वहां का, और भी कोई आड़ा टेढ़ा हो तो वहां भी पहुंच जाएगी रोशनी। ये जगत तक सीधा तुम्हारी रोशनी नहीं आई, ये जगत तुमको सीधा नहीं दिखा, पहले तुमने मन को रोशन किया, और मन ने इंद्रियों को रोशन किया, इंद्रियों ने संसार को चमका दिया। यदि इसमें ये शीशे हटाएं तो संसार चमकना बंद, लेकिन देह चमकता रहेगा। यदि मन गया तो देह चमकना बंद, और तुम हो। अब इस निर्णय के लिए कि कौन चीज किससे दिखती है, किसके न होने पर नहीं दिखती, इस समझने की योग्यता का नाम बुद्धि है, उसका नाम मन नहीं है। कई लोग ये भी पूछते हैं मन क्या है, बुद्धि क्या है? मन है जिससे मालूम पड़ने लगता है, इंद्रियां हैं जिससे दिखने लगता है, लेकिन किससे दिखता है, किसके न होने में क्या दिखना बंद होगा, और क्या और ना रहे तो क्या क्या दिखना बंद होगा, इस सब को निर्णय करने की जो क्षमता है, या निर्णय करने की क्षमता प्राप्त कर सकती है, उसका नाम आंख नहीं है। ये क्षमता आंख, बोलो, प्राप्त कर सकती? आंख को तो देखने की भर क्षमता है, किसका कौन सा धर्म है, किसके कारण क्या होता है, किसके ना होने पर क्या क्या खत्म हो सकता है, और मन न होने पर और इंद्रियां न होने पर क्या नहीं दिखाई पड़ेगा, और के मन इंद्रियों के न होने पर बुद्धि के रहते क्या समझ में आ सकता है। बुद्धि के रहते इनके न रहने पर समझा जा सकता है सिर्फ मैं हूं, मैं देह हूं नहीं समझा जा सकता, मैं हूं ये समझा जा सकता है, पर मैं देह हूं नहीं समझा जा सकता, क्योंकि देह तक आने के लिए मन चाहिए, और मैं गोरा हूं इसके देखने के लिए आंख के साथ थोड़ा शीशा भी चाहिए। आपने तो अपने गोरे गोरे मुंह को, माथे को, ये काली काली अपनी आंखों की पुतली को सीधा देख लिया ना, किसी को ले आना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बनिया हो, नेता हो, अभिनेता हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, उसकी बखिया खड़ी कर दूंगा, बखिया उधेड़ दूंगा। हम प्रवचन विश्वास के आधार पर नहीं दे रहे,
और ये भी नहीं कहते ये अनुभव मुझे अपने आप हुआ है। ये अनुभव हमें गुरु और ग्रंथों के माध्यम से हुआ है। पर इतना हो गया है कि कहीं हम परास्त होने वाले नहीं। हमें गुरु जी ने विश्व विजयी बना दिया है। जगजीत प्रज्ञा, जगजीत प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा दी है जो जगत को जीत सकती है। और तुम्हें भी हम दे सकते हैं। पर जैसे मैं समझाता हूं रोज याद देखना कैसे दिखा, क्यों दिखा, क्यों नहीं दिख रहा, क्यों भान हुआ, क्यों नहीं हुआ। तुम कहते हो महाराज फिर जगत दिखने लगता है। हमें नहीं दिखने लगता। इतनी जल्दी परेशान हो जाते हो जगत दिखने लगा। हम कहते हैं क्या कि ना दिखे। ये देख लो किससे दिखा, किसके आने से दिखने लगा, किसके जाने पे दिखना बंद हो जाता है। सुसुप्ति में मन और बुद्धि दोनों सो जाते हैं। जिज्ञासु का मन खो जाता है, इंद्रियों से संबंध तोड़ता है, पर बुद्धि साथ रहती। यदि बुद्धि साथ न रहे तो मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म भी नहीं जान सकता। फिर मैं कह रहा हूं ब्रह्म के बाप की ताकत नहीं है कि बिना बुद्धि के जान ले कि मैं ब्रह्म हूं। और बुद्धि के आने पर यदि मन और देह इंद्रियों के प्रभाव में फंसा रहा तो बुद्धि रहते जानेगा मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं मर जाऊंगा, ये जानेगा। मैं ब्रह्म हूं नहीं जान सकता। तो ना तो बुद्धिहीन जान सकते हैं। बुद्धिहीन का मतलब कम बुद्धि नहीं, कम बुद्धि वाले नहीं कह रहा। बुद्धिहीन माने बुद्धि हो ही नहीं जान सकते। और बुद्धि होने पर जो इंद्रियों के धर्म को, देह के धर्म को, मन की नेचर को, मन की नहीं समझने को तैयार है, जिद्दी है, अपने अनुभवों को मानकर बैठा हुआ है, सुनने को तैयार नहीं है। कितनी बुद्धि, कितनी तेज बुद्धि हो, मेधा भी हो। हाँ कहा है मेधा वाला भी बहुत जान सकता है, पर मैं ब्रह्म हूं नहीं जान सकता। ग्रंथों के सबूत हैं। और बहुत सुनने पर नहीं जान सकता। बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से, ना मेधा से जान सकता है, ना बहुत सुनने से जान सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा हो और उसके अनुसार सोचे कि सचमुच आंख के बिना देखो मैं जाग रहा हूं, दिखता नहीं, जाग रहा हूं कान के बिना सुनता नहीं, जाग रहा हूं मन नहीं तो जगत का भान नहीं, बुद्धि के रहते। इसीलिए जब मन और इंद्रियों के प्रभाव से रहित बुद्धि होती है, इनके प्रभाव से मुक्त बुद्धि, उस बुद्धि में सिर्फ मैं हूं ज्ञान रह जाता है। सिर्फ मैं हूं ये ज्ञान रहता है। देह हूं नहीं, मैं धनी हूं नहीं। धनी हूं कब रहता है? जब मन इंद्रियों से रुपए देखे हैं, जमा किए हैं, अंदर जमा करके सोचा है। तुम गोरे हो या हिंदू हो ये तुमको सुनाया गया है। अच्छा मुसलमान तो जन्म से होता है बिना सुनाए। बोलो, सब बनाए जाते हैं। गुरु जैसा बना दे, जिसे हिंदू गुरुओं ने बनाया, किसी को मुसलमान बनाया। हाँ बनाए गए हैं, सब सब बनाए गए। कुछ को तो प्रकृति ने बना दिया, देह ने, जो बचा खुजा गुरुओं ने बना दिया। अब हम किस लिए आए हैं? जो सब बनाया है ना, हम सब मिटाने आए हैं।
और फिर क्या बताना चाहेंगे? जो बुद्धि के होने से और इनके बिना होने के, ये बने रहें। ये थोड़ी कि इनके बिना होने का मतलब ये छोड़, ये रहेंगे। शरीर रहेगा, इंद्रियां रहेंगी, मन रहेगा, और बीच मन में दुनिया का ख्याल आ जाएगा। आपको बैठे बैठे क्या करना है? ये मन से मालूम हुआ है, ये डायरेक्ट मुझे नहीं मालूम हुआ। बस बैठे बैठे इतना ही करना है तुमको। उर ग्रह बैठी ग्रंथि निनुआरा, अंदर बैठ के गांठें खोलो। सिर्फ ये कह दो कि आंख से दिखा है, और याद आ जाए ना कोई देखी चीज, तो कह देना आंख से देखी हुई याद कर रहे हो भगवान। ये तो आंखों से देखा ही याद करो, चाहे आंखों से देखो चाहे आंखों का देखा याद करो, वो ब्रह्म नहीं है। क्योंकि वहां आंख जाती नहीं। जिसमें आंख गई है वो ब्रह्म नहीं है। और जो याद कर रहे हो भगवान आप, वो आंख का देखा है कि नहीं? और न वाग गच्छति, वहां वाणी नहीं जाती। तो कहते हो फिर आपको, आप क्यों सुनाते हो? हम वाणी से समझा नहीं रहे, वाणी से जो आज तक तुमने सुन रखा है उसको साफ कर रहे। वाणी द्वारा जो इकट्ठा कचरा है, कांटे से कांटा निकलेगा, विष होगा, विष से निर्मूल। और दुष्टों पर करते अनुकंपा, राक्षसों पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। कांटा कांटे से निकलेगा। जिस वाणी से कांटे चुभाए गए हैं कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, क्यों चुभाए गए? जरूरी है, व्यवहार चलाने के लिए जरूरी था, वो तुम्हें सिखा दिया। पर जब परमार्थ की बात आएगी, काम चलाने के लिए सब बताया, और काम के अलावा जब तुम्हें मुक्त करना होगा तो जितना तुम्हारे ऊपर लादा था, गधा बनाया था। जो लादा जाता है गधा, वर्णाश्रम व्यवस्था का बोझ लादा है। वर्णाश्रम विमानेन श्रुतिदासो भवेत् नरः, वर्णाश्रम विहीनोपि वर्तते श्रुति मूर्धनि। ये सब आपकी जिम्मेदारी दी है काम चलाने के लिए, और रखना चाहिए। पर गधे को लदे नहीं रहना। उस लाद को उतार कर चैन में रहो। दिन में लादो, काम करो। पत्नी बनो, पति बनो, भाई बनो, बंधु बनो, हिंदू बनो, मुसलमान बनो, बनो, हाँ सब बनो। ब्राह्मण बनो, बनिया बनो, क्षत्रिय बनो, वैश्य बनो, शूद्र बनो, सब बनो, काम कर दो। और रोज इस बोध को फेंक करके जो तुम हो वो याद कर लिया करो। जो तुम हो उसकी याद किया करो, मैं कौन हूं। आदमी भी जो बने हो ना, ये गुरुओं ने नहीं बनाया, ये तो जन्म से नेचर ने बनाया। अच्छा, स्त्री और पुरुष, पति पत्नी धर्म ने बनाया है, पर मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, पति पत्नी नहीं, स्त्री पुरुष, ये हमने बनाया। ये अंगों की रचना का भेद आके हमने तैयार किया है। किसने? प्रकृति ने, परमात्मा ने। ये भेद परमात्मा ने बनाया है। अच्छा, भगवान ने तो स्त्री और पुरुष बना दिए, और भाई और बहन किसने बनाए? ये
हमने माने गुरुओं ने बेकार बनाए होंगे। अच्छा, कुत्ता कुतिया के बच्चे होते हैं कि नहीं, पर उनमें पति पत्नी भी होते हैं? नहीं होते। ये पति पत्नी किसने बनाए हैं? जो गुरुओं का भक्त है वही वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, जानवर नहीं करता। ठीक, इसका पालन करिए। लेकिन पालन करते हुए भी ब्राह्मण रहते, क्षत्रिय रहते, वैश्य रहते, शूद्र रहते, पति और पत्नी रहते, व्यवहार में पति और पत्नी रहते, जब आत्मा का चिंतन करिए तो आप आदमी औरत नहीं हो। पति पत्नी की तो बात छोड़ दो, तुम देह ही नहीं हो तो पति हो सकते हो? पति कब होगे, पत्नी कब होगे? तो देखो, व्यवहार में जो इसको छोड़ देगा वो गिर जाएगा, और परमार्थ में जो इसे ले लेगा वो मुक्त नहीं होगा। व्यवहार में यदि इसे छोड़ोगे तो पति तो हो जाओगे, जानवर हो जाओगे, राक्षस हो जाओगे, और यदि अपने स्व में विचार करते समय यदि ले गए अंदर तो तुम ब्रह्म नहीं हो पाओगे। इसलिए छोड़ना भी सीखना है। पकड़ने का काम तो तब कराया था जब तुम बुद्धू थे, तुम समझदार थे, जब तुम्हें बताया था कि तुम पंडित हो। अच्छा, जब तुम्हें पति पत्नी का रिश्ता दिया था तो जरूरत तो थी, पर पति पत्नी की जरूरत थी, काम के नाते स्त्री पुरुष की जरूरत पड़ी थी, पति पत्नी की क्या जरूरत? जिसके कारण तुम्हारा कुटुंब बनेगा। कुत्तों का कोई कुटुंब नहीं है। इसलिए परिवार बनाने के लिए हाँ ये सब दिया था, और समाज परिवार सब चलाने के लिए जो नियम का त्याग करता है, नियम के अनुसार जीवन नहीं जीता है, वो उस दृष्टि से पतित हो जाता है। पर मैं कौन हूं, इस जानने की इच्छा जब हुई हो, तब जो इन बातों को लिए बैठा रहता है अंदर, वो सही मैं को नहीं जान सकता। दोनों बातें एक साथ। एक ऐसा संप्रदाय है जो चोटी कटवाता है हिंदुओं में ही और जनेऊ उतराता है, वो कहता है इससे अभिमान बढ़ता है। मैंने कहा चलो, जनेऊ छोड़ने से पंडित सवर्ण नहीं रहेंगे, चोटी काटने से हिंदू नहीं रहेंगे, जनेऊ हटाने से सवर्ण नहीं रहते, और चोटी काटने से हिंदू नहीं रहते। जिसके चोटी है वो हिंदू, जिसके जनेऊ है वो सवर्ण। अच्छा, तो ये हटाने से कहते अभिमान जाता है, पर मैं देव हूं, ये अभिमान कैसे जाएगा? जाति का अभिमान तो चला जाएगा जनेऊ हटाकर, हिंदू का अभिमान चला जाएगा चोटी हटाकर, पर मैं मनुष्य हूं, देव हूं, ये अभिमान देह हटाकर अलग फेंक दोगे। कोई संप्रदाय देह को हटा करके कहेगा तू आत्मा है, देह रहते अभिमान छुड़ाएगा। ऐसे ही हम सब वर्ण आश्रम के रहते अभिमान छुड़ाकर तुम्हें ब्रह्म बनाना। अभिमान छुड़ाना है, जनेऊ नहीं, चोटी नहीं काटना, तुम्हारी जाति नहीं मिटानी, तुम्हारा देह नहीं मिटाना, वो तो भगवान मिटाएंगे। देह मैं मिटाऊंगा? अच्छा, मैं तुम्हारा देह मिटाने आया हूं। अच्छा, यहां आके तुम्हारा देह मिटा दूं, फिर मेरे साथ कितने केस बन जाएंगे। तो क्या मिटाना है?
देह हूं ये समझ मिटाना है, और मैं ब्रह्म हूं, आत्मा हूं ये समझ देना है। समझ में आता है? धीरे धीरे आ जाए। अच्छा, ये हमें बोलना कहाँ से आया? इतना मुझे गुरुजी ने सिखाया है। देखो, गुरुजी ने हमें सोचने की दिशा दे दी कि बच्चों ये सोचना शुरू कर। अब मैं फिर कह रहा हूं, गुरुजी ने तो एक सोचने का मेथड दिया, बाकी ध्यान देने लगो, सब समझ आ जाएगा। हमको ये सब गुरुजी थोड़ी पढ़ाते रहते हैं, वो तो जाने कब शरीर छोड़ गए थे, पर गुरुजी अभी मेरा पीछा नहीं छोड़े हैं। हाँ, शरीर छोड़ दिया पर पीछा करना नहीं छोड़ा। और कहते बच्चों, जब तक तुम्हें सबसे मुक्त नहीं कर दूंगा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, अब तुम ही ना मुझे पीछे लगने दो तो मैं क्या करूं? मुझे कम से कम अपने पीछे तो लग जाने दो। मैं जब गुरु की बातें याद करता हूं तो कहते तू अपने को जान, तू कौन है? बता सब गए, समझता अब रहता हूं। तुमको भी बता दिया घर में बैठे बैठे, और इतना याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा, फिर याद आएगा, फिर भूलेगा, फिर याद करोगे ना, एकांत में याद आ जाएगा। जैसे पुरानी गाली याद आ जाती है कि नहीं? तुम्हारे पास पुरानी चीजें याद करने का रजिस्टर है, मुझे मालूम है। तो सारे इतने रजिस्टर हैं, तो हमारी एक कॉपी रख लो। और वो क्या, इन सबको रिजेक्ट करने का। अपने जितने वही खाते हैं, हमारे गुरुओं ने कहा, संतों ने गुरुवाणी में, धर्म राय अब का करो करेगो, जब फाट्यो सगरो लेखा। अभी तक की लिखा पढ़ी जितनी थी कि मैंने ये किया वो किया, वो कहते हैं वो कॉपी फाड़ कर फेंक दी गुरुओं ने। अब क्या करेगा धर्मराज? रजिस्टर ही में तुम्हारे कुछ नहीं, तुम्हारे रजिस्टर में तुम अकर्ता भोक्ता ब्रह्म हो। गुरु तुम्हारे हिसाब किताब को फाड़ कर फेंक देता है। ध्यान के लिए, ध्यान के लिए, ध्यान। तुम हो, तुम्हारी बुद्धि हो, तुम और तुम्हारी बुद्धि। तुम्हारे पास कौन बुद्धि हो? जो अभी तक इधर से खबरें इकट्ठी की है, वो वाली नहीं। गुरु जो बता रहे हैं, इस तरह के गुरु की शब्द की कमाई, गुरु की वाणी को लेकर अंदर बैठ जाओ और पूछो बुद्धि से तुम कौन हो? उत्तर मिलेगा मैं चैतन्य हूं। ये मैं नहीं हूं, ये सब बाहर का है, अंदर मैं हूं। और जब जगता हूं तो मैं जगता हूं। दे आंखें बाद में, जाति बाद में, पाप पुण्य बाद में, गरीब धनी बाद में, पहले मैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। पहले मैं भासता हूं, फिर सब भासता है। भास जाए तो मैं अकेला, मैं अकेला। ये बैठा रहे, ये अकेले का मतलब थोड़ी कि तुम चले जाओ। इतनी भीड़ में भी तुम अकेले हो सकते हो। इसी तरह इस सब के रहते मैं हूं, मेरे पास मेरी बुद्धि है बस। और कौन सी बुद्धि है? जो अभी तक प्रकृति से, संस्कृति से, रिलीजन से प्राप्त हुई, वो नहीं। रिलीजन ने तो मुझे हिंदू बनाया था, पंडित बनाया था। रिलीजन ने, धर्म ने मुसलमान बनाया है। हम धर्म से ऊपर की बात कर रहे हैं। जहां कोई इस्लाम, हिंदू, ईसाई, कोई धर्म की बात नहीं है, वहां केवल परमेश्वर की बात है और कोई बात नहीं। उस परमेश्वर की बात, उस परमेश्वर से, उस व्यापक से,
उस व्यापक सागर से मैं हूं जन्मा, मैं हूं का ख्याल जन्मा। मैं क्या जन्मूंगा? और मैं हूं का ख्याल जन्मा कि मैं हूं, लहर के रूप में सही, मैं हूं का ख्याल जन्मा। अब अगला ख्याल पैदा करेगा गुरु, पहले ये ख्याल हटाएगा, अब मैं हूं के ख्याल को कहेगा बच्चू सिर्फ तुम यही नहीं हो, यहां तो एक ख्याल है, तुम वो हो जो सब जगह है और वो तुम ब्रह्म हो। ये ख्याल देगा, ये समझ देगा। बिना गुरु के, बिना महावाक्य के तुम ब्रह्म हो, प्रैक्टिस से भी नहीं जान। प्रैक्टिस से इतना ही जान सकते हो कि मैं हूं, मैं देह नहीं हूं। प्रैक्टिस से मैं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं हूं, मैं मन नहीं हूं। इसलिए योग से आत्मज्ञानी बन सकते हो, ध्यान से आत्मज्ञानी बन सकते हो, पर मैं ब्रह्म हूं इस विज्ञान के लिए गुरुवाणी की, उपनिषद वाणी की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं बिना गुरु अंधेरा नहीं मिटेगा, प्रैक्टिस से नहीं मिटेगा। फिर मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस से देह से आप अलग हो जाओगे, प्रैक्टिस से मन का, वृत्तियों का निरोध कर लोगे, पर वृत्ति का निरोध करने पर आप रह जाओगे। पर सर्वाधिष्ठान में हूं, विश्वाधिष्ठान में हूं, विश्व मुझ में है, मैं विश्व व्याप्त हूं, मैं सर्वात्मा हूं, सब मुझ में है। ये समझ जब देगा वेदांत देगा। इसलिए हम वेदांत, हम वेदांती। समझ में आया? हमारा कौन सा मार्ग है? उपनिषद। उपनिषद जो हमारी विश्व संस्कृति में पहले पैदा हुए, उस उपनिषद विद्या का। कई लोग कहते हैं पुराने होने से सच्ची होती है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नए हम हैं, हमारा मजहब नया है, ये ठीक है। हम कहते हैं हमारी समझ, हमारा उपनिषद पुराना, हमारी समझ पुरानी, और आज भी उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, आज भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। समझ गए? साथ साथ मैं आपको समझाने के साथ तुम्हें गर्व दे रहा हूं कि तुम जिस कल्चर में पैदा हुए हो, जिस संस्कृति में पैदा हुए हो, जिस देश में पैदा हुए हो, इतनी अच्छी विद्या है कि विश्व में तुम्हें सिर नीचा नहीं कोई कर सकता। और तुम्हारे पास वो संस्कृति है कि विश्व के लोग तुम्हारे चरणों में आके नतमस्तक हो सकते। कितने विदेशियों ने कहा है कि भारत के पास वो विद्या है जो मृत्यु के समय भी परम आनंद दे सकती है। विदेशी लेखकों ने, चिंतकों ने कहा है। कहोगे तो कल नाम भी ढूंढ के लाऊंगा एक आध, पर चूंकि मैं पंडा नहीं हूं, पंडों को याद रहता है पहले कौन आया था कौन नहीं आया था, उसके बाप दादा। पर इतना जानता हूं कि विश्व ने हमारी इस चिंतना की सराहना की, और दुर्भाग्य हमारे देश के नेता, चाहे तुम्हारी किसी पार्टी के हो, तुम चाहे किसी पार्टी के पालतू कुत्ते हो, जान के बोलता हूं, धोखे में नहीं, और मैं चाहता हूं तुम डॉग नहीं हो, गार्ड हो, तुम किसी पार्टी के कुत्ते नहीं हो। इसलिए तुम गार्ड होकर इन बेईमान राजनीतिज्ञों का मुकाबला करना सीखो और धर्म की स्थापना करो, उस अध्यात्म की प्रतिष्ठा करो, अध्यात्म का बिगुल बजाओ और तुम भी सुखी हो जाओ, विश्व को भी चैन से रहने का संदेश दो। ना हम किसी को मारेंगे, ना कोई हमें मारे, ना हम किसी का धर्मांतरण करेंगे, ना धर्मांतरण होने देंगे। हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं।
हम धर्म नहीं बदलेंगे, सिर्फ समझ जरूर बांटेंगे। हम किसी को चोटी रखाने को मजबूर नहीं करते, हम किसी को मूर्ति पूजा के लिए मजबूर नहीं करेंगे। तुम अपने धर्म का पालन करो, पर इतना ही काफी नहीं है। अध्यात्म के बिना विश्व को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए वो अध्यात्म विद्या तुम्हारे भारत में है। तो सोचना शुरू करो। अब आप आंख बंद करो। अब जो सुना है सबको फेंक दो। आंख बंद करो और अभी आप श्वास में, श्वास के लिए आंख नहीं चाहिए, श्वास के लिए आंख नहीं चाहिए, श्वास के लिए कान नहीं चाहिए, श्वास के टटोलने को हाथ नहीं चाहिए, श्वास के सूंघने के लिए नाक नहीं चाहिए। श्वास तुम्हारे अंदर चल रही है, आती है, जाती है, उसके लिए केवल अभी मन चाहिए। अभी केवल मन। हम मन से भी पीछा हटाना है, लेकिन अभी मन चाहिए। देख लेना श्वास चलती है कि नहीं। नहीं, धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि अभी तक सब कुछ आंखों से देखा करते थे, आदत पड़ी है। श्वास को भी आप आंखों से देखना चाहोगे, ये बड़ी भारी मूर्खता है। श्वास को आंखों से नहीं देखना, मन को भी कहाँ गया आंखों से नहीं देखना। कब श्वास में से हट गया, कब श्वास से और कहीं गया, जान लो। श्वास से मन के जाने को आंख से देखोगे। यद्यपि मन तुम्हारा आंख से देखे हुए में गया, आंखों से देखे हुए में मन चला जाता है, जाने दो। पर तुम ये देख लो कौन गया और किसने जान लिया। अब श्वास श्वास में अपने मैं के होने का ख्याल करो। मैं के होने के लिए तुम्हें आंख चाहिए, कान चाहिए, जबान चाहिए, हाथ चाहिए। लंगड़े लोग, लूले लोग श्वास का अनुभव नहीं कर सकते, अंधे लोग श्वास का अनुभव नहीं कर सकते, बहरे लोग श्वास का अनुभव नहीं कर सकते, अनपढ़े लोग श्वास का अनुभव नहीं कर सकते। श्वास का अनुभव करो। और एक है, बुद्धि का प्रयोग करो। यदि खालीपन भीतर न होता तो श्वास आ नहीं सकती। यदि भीतर खालीपन नहीं है, पोलाई नहीं है, तो श्वास आएगी कैसे? हवा जितनी जाती है गुब्बारा उतना फैलता है। श्वास के लिए बाह्य इंद्रियां नहीं चाहिए, श्वास के लिए अभी अंतःकरण चाहिए। मन, केवल मन। मन है और बुद्धि है। बुद्धि क्या करेगी? मन कहाँ है ये निर्णय करेगी। कब श्वास में है, कब और कहीं है, कब सावधान है, कब असावधानी है, ये निर्णय आपकी बुद्धि करेगी। और मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मेरे साथ मन है, इसलिए श्वास का पता है। मैं हूं, बुद्धि है, मन है, इसलिए देह को जानता हूं। अब मुझे देह नहीं जानना, मुझे श्वास भी नहीं जानना, मुझे सिर्फ मन जानना है कि मन कहाँ है। यहाँ है तो यहाँ सही, और कहीं है तो और कहीं। सिर्फ मन को जानो, सिर्फ मन को। कैसे? बुद्धि द्वारा। विषयों से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है। इसलिए बुद्धि द्वारा मन को जानो कि मन कहाँ है। श्वास में है,
या और कहीं है। घबराना नहीं, मन से लड़ना नहीं। मन तुम्हारा शत्रु नहीं है। हाँ, मन बड़े काम का है, पर मन द्वारा मुझे अपने घर नहीं जाना। अपने घर जाने के लिए मन नहीं चाहिए। अपने घर जाने के लिए इंद्रियां नहीं चाहिए। आत्मा तक यात्रा के लिए इनकी जरूरत नहीं, इनको छोड़ दो। ये बने रहें, मेरे साथ रहेंगे, इनका कोई विरोध नहीं है, पर अपने स्मृति के लिए इनका उपयोग नहीं है। क्योंकि आत्मा के लिए इनकी जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए भी मनुष्य ही शरीर है। यही कान से सुना है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। यदि ये कान ना होते तो मैं तुम्हें शब्द के पार नहीं ले जा सकता था। शब्द द्वारा शब्द के पार, सुनाकर मन के पार ले जाना है। बियॉन्ड माइंड। मन जाता आता है, जाए आए। मैं कब कहता हूं मन ना जाए? जाए जहां जाना है जाए, पर मन मुझ तक नहीं ले जाएगा। इसलिए मन की मैं उपेक्षा कर, मैं हूं बस काफी है। मन है, हाँ मैं हूं, मन का मुझे पता है। मन जहां गया पता है, शरीर का पता है, इंद्रियों का पता है, बाहर का पता है। किसे? मेरे द्वारा सबको। मैं ना होता तो इंद्रियों को क्या पता होता? मैं ना होता तो मन को क्या दिखा, क्या मिला होता? जगत। बिना मेरे मन और इंद्रियों को भी कुछ मिल सकता है। इसलिए जगत के लिए मन और इंद्रियां हैं। अब मुझे इंद्रियां नहीं चाहिए, बनी रहें। मन नहीं चाहिए, बना रहे। जहां जाता है जा ले, आ जाए, चला जाए। मैं हूं, मैं जानता हूं कि हाँ है। श्वास है, मन है, और एक निर्णय कि मन ये है, ये श्वास है, ये इंद्रियां हैं, ये शरीर है, ये स्मृतियां हैं। जो इस याद आई, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। मुझसे स्मृतियां आ गई। कभी कभी विस्मृति, कोई चीज याद से चली जाती है। याद में आएगी तो याद से जाएगी भी। ध्यान में कोई चीज आई, ध्यान से गई। मन सावधान हो गया, असावधान हो गया। मैं कौन हूं? क्या मैं यही नहीं हूं जिससे ये सब पता हो रहा है? किसी न किसी माध्यम से सबको मैं ही जानता हूं, और मैं बिना माध्यम के मैं हूं। मैं बिना माध्यम का हूं। मुझे अपने होने में किसी का सहारा नहीं, पर मैं हूं, इनसे अलग हूं। इस निर्णय के लिए बुद्धि चाहिए। ये मैं नहीं हूं, इसके लिए बुद्धि चाहिए। फिर मैं हूं, इसके लिए सिर्फ हूं। और ये हूं कैसा है? निराकार। ये हूं कैसा है? निर्विकार। ये हूं पैदा नहीं होता, ये इस हूं में हूं का ख्याल पैदा होता है। इस हूं में हूं का ख्याल रहता है और हूं का ख्याल खो जाता है। जिसमें ये मैं हूं का ख्याल पैदा होता है, जिसमें ये मैं हूं की लहर पैदा होती है, ये तो मैं हूं की लहर हुई। ये लहर जिसमें पैदा हुई वो कितना है? ये मैं हूं की लहर जिससे पैदा हुई, ये मैं अनादि है, अनंत है, निर्विकार है, ब्रह्म है। और इस वास्तविक मैं में संपूर्ण ब्रह्मांड रहता है। इस वास्तविक मैं में ही सब कुछ है। और ये वास्तविक मैं केवल इसी मन बुद्धि में नहीं, सर्वत्र रहता। पर इस मैं को किसी और के बिना कैसे, और को कैसे जानोगे? और को कैसे जानोगे, देखोगे? और के लिए तो देह चाहिए, इंद्रियां चाहिए।
और जब देह और इंद्रियों से देखोगे तो संसार देखोगे, और मन और इंद्रियों के बिना देखोगे तो सिर्फ मैं हूं देखोगे, मैं हूं देखोगे, मैं हूं देखोगे। यहां तक स्मृति होगी तो आकाश का भी ख्याल करोगे, क्योंकि आकाश जाना है, अनुभव किया है। खालीपन भी, जहां पदार्थ जाने हैं तहां खालीपन भी मैंने जाना है। खालीपन की याद भी अनुभवजन्य है, स्मृति है। पदार्थ की भी स्मृति है, शून्य की, आकाश की भी स्मृति है। पर मैं किसी की स्मृति नहीं हूं, मैं तो हूं। और मैं हूं का ख्याल भी यदि सदा न रहे, यदि लहर सदा न रहे, तो भी एक ही बात स्वीकार करो कि क्या सागर भी नहीं रहता, क्या जल भी नहीं रहता। यदि मैं का ख्याल नहीं तो क्या चैतन्य ब्रह्म नहीं रहता। चैतन्य ब्रह्म बिना ख्याल का है, लेकिन अभी तक ब्रह्म बिना ख्याल का था, पर आज ब्रह्म को ख्याल मैंने दे दिया, जिससे ब्रह्म को पता चला मैं सब जगह हूं। बेचारे ब्रह्म के पास मैं हूं का ख्याल ही नहीं था तो वो सब जगह, था तो वो सब कुछ, था तो वही, पर उसे ये भी खबर नहीं थी। इसलिए पहले बार मैंने ब्रह्म को खबर दे दी, इसलिए ब्रह्म ब्रह्म हो गया और मैं ब्रह्म हो गया। सागर को होश नहीं था कि मैं सागर हूं, लहर का होश, लहर में होश आया और लहर ने अपने सीमित होश को असीम सागर को दे दिया। उस दिन ब्रह्म को ब्रह्मता प्राप्त हो गई। सागर उस दिन सागर हुआ जब लहर ने अपना होश सागर को दे दिया। जब मैंने मैं हूं का होश देह से हटाकर, मन से हटाकर, मैं को मैं का होश मैंने ब्रह्मता को प्रदान कर दिया। होश मैंने ब्रह्म को दे दिया, ब्रह्म ने अपनी ब्रह्मता मुझे दे दी। उसकी कृपा से मैं ब्रह्म हो गया, मेरी कृपा से ब्रह्म चैतन्य हो गया। ब्रह्म में चैतन्यता और मुझ में व्यापकता। मेरी परिच्छिन्नता ब्रह्म ने छीन ली, ब्रह्म की जड़ता मैंने खत्म कर दी। ब्रह्म में जड़त्व और मुझ में परिच्छिन्नत्व दोनों कल्पित है। यह चैतन्य ब्रह्म अनादि है, अनंत है, अखंड है, निर्विकार है। इस चैतन्यता का अनुभव करो। अभी तुमको नहीं ख्याल आए तो शून्य, यद्यपि आपका जाना हुआ शून्य जड़ है, हमारा अनुभव किया हुआ शून्य विषय है, पर मैं जिस शून्य की बात कहता हूं शून्य विषय नहीं है। शून्य सर्वावभाषक है, शून्य सर्व साक्षी है। शून्य में सब कुछ समा जाता है। ये शून्य अस्तित्व है। शून्य माने अभाव नहीं। मैं शून्य की तरह निर्विकल्प निराकार हूं। मैं हूं। शून्य माने नथिंगनेस नहीं, शून्य माने अस्तित्व। चाहे अस्तित्व और अनस्तित्व, जड़ और चैतन्य, है और नहीं, मैं यह वह सब एक हो जाते हैं। ऐसे इस संगम में, आहा, ऐसे इस अस्तित्व में, इस अस्तित्व का अनुभव करो। देखो, आहा, गंगोतरी, गंगा उतरी कहां से? गोमुख से। ये गोमुख, वो तो मुख है। क्या सब गंगा मुख में है? इतनी देर तक लगातार मुख में ही है, मुख से निकल रही है। कहां है गंगा? आहा, ये मैं हूं कि
हाँ, मैं हूं के गोमुख में, ये मैं हूं का गोमुख मन इंद्रियों में उतरा, गंगा उतर आई, ज्ञान उतर आया। कहां से आया? मैं हूं के मुख से। अब मैं हूं के मुख ही में है कि सब जगह है? ये मैं हूं तो मुख है, गोमुख। क्या इतनी होती तो इतनी देर मुख से निकलती रहती? मुख द्वार है। गंगा तो भीतर कहीं अनंत छिपी हुई है। इस मैं में जो उतरा है गोमुख में, अनंत ब्रह्म है इस मैं में जो प्रकट हो रहा है। ऐसे इस अनंत चैतन्य को यहाँ अनुभव करो। यही इस पावन उत्तर काशी के तीर्थ में, आहा, ये उत्तर काशी है जहाँ उत्तर मिलते हैं। जिस काशी में सब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, ये उत्तर काशी है। हाँ, आज ये उत्तर काशी तुम्हारे लिए सचमुच प्रश्नों की उत्तर की काशी बन गई, समाधान बन गई, जीवन की प्रॉब्लम के हल के लिए एक उत्तर बन गई है। इसलिए अब इसी मस्ती के साथ, प्रसन्नता के साथ, अनुभव के साथ धीरे धीरे सबको सहज छोड़ दीजिए। हाँ, अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।